कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है फाइनेंशियल प्लानिंग का इनपुट और आउटपुट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये जो इनपुट और आउटपुट होता क्या है वो मैं आपको पहले मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड पूरा लॉन्ग वीडियो देखना है जिसमें मैंने लाइव क्लास पूरा की है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आप जाकर देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ पे जो लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के मैंने कई वीडियो 4 से 5 वीडियो जिसमें पूरा इस चैप्टर का समरी वहां पर दिया है, पूरा चैप्टर पढ़ा है विद प्रैक्टिकली, जो लाइव लेक्चर हमने क्लास में किया था वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफी डिटेल में जानकारी मिलेगी। बट यहाँ हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वो आपको आपको फटाफट मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। तो समझिए इनपुट और आउटपुट होता क्या, पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैं एग्जाम्पल के थ्रू करना चाहूंगा। समझे मैंने एक दुकान एक शॉप से मैंने ये पेन खरीदा। ठीक है, तो मैं जब पेन खरीदा तो इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था पेन का, वो था 100 रुपए। दुकानदार बोले ये पेन की जो कीमत है वो 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो मैंने जब इनका बिल पे करना है तो उस पर जीएसटी लगा 20%। समझो जीएसटी कितना लगा उसने, 20%। तो 20% मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का 20% बराबर 100 रुपए का 20% मतलब कितना हुआ, 20 रुपए, है ना। तो मुझे जो टोटल वैल्यू देना पड़ा इस पेन के लिए वो 100 रुपए टैक्सेबल प्लस जीएसटी 20, मतलब मुझे जो टोटल इसको अमाउंट देना पड़ा परचेस करने के लिए वो 120 रुपए देना पड़ा, जिसमें से उस पेन की जो कीमत थी वो 100 रुपए थी और उसका जीएसटी अमाउंट था। ये जो जीएसटी अमाउंट मैंने शॉप वाले को पे किया है। ठीक है, कब पे किया, जब मैं ये पेन खरीद रहा था। तो परचेस करने के टाइम जो आप टैक्स दे रहे हो, ध्यान देना मेरी बात को, जो आप कोई चीज परचेस कर रहे हो और उसके लिए आप टैक्स दे रहे हो, जीएसटी से टैक्स ना, जब आप उसको टैक्स दे रहे हो तो उस टैक्स को हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। याद रखना बात को, इस टैक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स, जो कि मैंने कितना दिया बेटा, जो कि मैंने दिया 20 रुपए। ये बात क्लियर हो गई। परचेस करने के टाइम जो भी हम शॉप वाले को या जो भी डीलर से उनको हम जो टैक्स दे रहे वो टैक्स कहलाएगा इनपुट टैक्स। गार्ड बांध लो, परचेस के टाइम जो हम टैक्स दे रहे हैं। अब मैंने ये पेन को यूज किया, समझे पेन का डिमांड ही कुछ ऐसा है कि इस पेन की कीमत बढ़ गई और मैंने कीमत बढ़ गई इन से इसका वैल्यू है कुछ, तो मैंने इस चीज ये पेन को 200 रुपीज में सेल किया। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये परचेस के टाइम हमने यूज किया, राइट। ये हमने जब परचेस किया था। अब कहानी आती है सेल करने के लिए। ठीक है, कहानी आती है सेल करने के लिए, और मैंने इस पेन को 200 रुपीज में सेल किया OLX पे। मान लो OLX पे हमने इसको सेल किया 200 रुपीज में, तो टैक्स भी सेम लगा। हर आपका जो भी ट्रेडिंग होगा वो जो इनपुट पे जो टैक्स लगता है वो सेम आउटपुट पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जो जीएसटी लगा था उसका, तो जीएसटी खरीदने के टाइम जो लगेगा वो बेचने के टाइम भी वही लगने वाला है। तो जीएसटी कितना लगा, 20%। तो इस पे 20% फिर से जीएसटी लगा। अब 20% का मतलब क्या, 200 का 20% मतलब क्या हुआ, है ना, 40 रुपए। कितना हुआ, 40 रुपए। तो मैंने जब उसको सेल किया OLX पे बंदे को, मैं बोला भैया 200 रुपए में आपको सेल कर रहा हूं, और जब उसको सेल किया 200 रुपए में सेल किया और उससे मैंने 40 रुपए एक्स्ट्रा क्या लिया, जीएसटी लिया। समझे मेरी बात को, 40 रुपए 20% मतलब 40 रुपए। तो मैंने 40 रुपए उससे टैक्स कलेक्ट किया, बराबर है 40 रुपए। तो यहां पे मैंने 20 रुपए दिया था टैक्स, जो कि क्या कहलाया, वो इनपुट टैक्स मैंने दिया था खरीदने के टाइम। और जब मैंने उस पेन को बेचा तो मैंने वो टैक्स कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया, जिसको मैंने सेल किया उससे कलेक्ट किया। तो सेल करने के टाइम जो भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। समझ में मेरी बात, जो भी सेल करने के टाइम जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे जिसको हमने सेल किया उस टैक्स को बोलेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स। और जो हम परचेस करने के टाइम जो हम टैक्स देते जिससे हमने खरीदा है उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये कहानी यहां तक नहीं है, अब बात आती है कि मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। जब भी हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट को मैं जब टैक्स दूंगा तो जीएसटी का एक फॉर्मूला होगा, वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। याद रखना। तो गवर्नमेंट को मैं कैसे टैक्स दे रहा, देखो ध्यान से। मैंने 20 रुपए दिया था, कब, खरीदने के टाइम। दुकानदार को मैं बोला मैंने भैया 20 रुपए दे दिया आपको। ठीक है, पेन की वैल्यू बढ़ गई। पेन की वैल्यू बढ़ने के बाद मैंने ये पेन को
40 रुपए में बेचा है, सॉरी 200 रुपए में बेचा है, और कलेक्ट कितना किया जीएसटी से 40 रुपए। तो मैं जब गवर्नमेंट को टैक्स देने जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि भैया मैंने जब खरीदा था इस पेन को तो 20 रुपए मैंने आपको दिया था, याद रखो 20 रुपए मैंने आपको क्या दिया था, दे दिया था। तो मैं क्या करूंगा, ये आउटपुट टैक्स, आउटपुट कितना है इसका 40 रुपए में से 20 रुपए मैंने जो ऑलरेडी खरीदने के टाइम दे दिया था वो क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे दिया था ना उसे 20 रुपए। ऐसा तो नहीं ना मैंने 20 रुपए भी दे दूं, ये 40 रुपए भी दे दूं, राइट, ऐसा नहीं है, मैंने 20 रुपीज ऑलरेडी गवर्नमेंट को पहुंचा दिया है। तो मुझे एक्स्ट्रा जो देना पड़े, 40 में से 20 गया तो मुझे जो देना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज देना होगा। तो याद रखो बच्चों, जीएसटी कैसे पे करते, जो हम खरीदने के टाइम टैक्स दे दिया वो तो पहुंच गया गवर्नमेंट के पास, बट जब हमने उसकी वैल्यू बढ़ गई और वो वैल्यू बढ़ने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, वैल्यू बढ़ने के बाद रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ा तो उसके ऊपर सेम जीएसटी जो लगा परसेंटेज के हिसाब से वो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा, अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो हमने अमाउंट जो कलेक्ट किया है बेचने के टाइम, वो अमाउंट में से बेचने खरीदने के टाइम जो हमने अमाउंट दिया है जीएसटी, ध्यान दो, आउटपुट टैक्स जो जो बेचने के टाइम, जो सेल के टाइम दिया है ना, जो सेल के टाइम कलेक्ट किया हुआ आउटपुट टैक्स माइनस ये जो टैक्स है ये खरीदने के टाइम मतलब परचेज के टाइम दिया है हमने। तो आउटपुट में से इनपुट अगर माइनस होता है तो जो टैक्स बचता है वो टैक्स हम जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं हमने खरीदने का टाइम भी दे दिया और सेल करने का टाइम भी दे दिया, नहीं भैया, हम बोलेंगे महीना ऑलरेडी 20 रुपए दे दिया था, अब जो मैंने जो कलेक्ट किया है जिससे जीएसटी, उस जीएसटी अमाउंट में से जो ऑलरेडी दे दिया वो माइनस कर दूंगा, वो मेरा अपने जेब में जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा वो ले जाओ। बाकी एक्स्ट्रा कितना है 20 रुपए। तो बात समझ में आई, याद रखना पहली बात, परचेस के टाइम जो हम टैक्स देते हैं उसको हम बोलेंगे आईटीसी, और सेल के टाइम जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। अब जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, तो जीएसटी कैसे करना है, आउटपुट माइनस इनपुट, माइनस कर लो और जो अमाउंट आ जाता है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे, इसको हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल। क्या बोलेंगे, जीएसटी पेएबल। अंडरस्टूड। तो इस कहानी से ये क्वेश्चन जुड़ा है, तो ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का ही है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी एक नया सीरीज में निकालने वाला जिसमें मैं बाहर के क्वेश्चन जो बाहर से आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस नहीं मतलब आउट ऑफ जो आपका टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में उठाऊंगा, वो भी सीरीज जल्दी आएगा, ठीक है। पहले आप इतना तो कर लो, करते जाओ, ठीक है। पूरे मार्क्स 40 के 40 मार्क्स हर क्वेश्चन में, जब आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली, हर क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व करते हो आपको 40 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सारी सीरीज निकालूंगा, सारी सुविधा मिलेगी बच्चों, बस आप सिर्फ बने रहो, यही है। चलिए, तो यहाँ पे कहानी क्या है वो आप समझ ही गए रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी है 3 लोग की, ठीक है। अभी देखिए, अमेर एंटरप्राइजेस बच्चों, अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल पेड जीएसटी 3800। अमीर एंटरप्राइजेस ने परचेज किया, किसी से भी परचेज किया, और कितना जीएसटी पे किया 3800 रुपीज। तो ये 3800 रुपीज क्या हुआ, आउटपुट है या इनपुट, इनपुट है सर, उसने खरीदा है ना, उसने जब खरीदा था तो उसको जीएसटी उसको पे करना पड़ा, तो खरीदने का टाइम जो जीएसटी पे कर रहे उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले मैं हेडिंग यहां पे डाल देता हूं, अमीर एंटरप्राइजेस, पहला है अमीर एंटरप्राइज, ठीक है। तो जब खरीदने का टाइम उसे जो जीएसटी देना पड़ा वो जीएसटी क्या है बेटा 3800 रुपीज। तो ये क्या हो गया इसका इनपुट, इनपुट टैक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे आईटीसी। इनपुट टैक्स कितना हुआ बेटा इसका, इसका हुआ 3800 रुपीज। इसने कहीं से खरीदा और उसको टैक्स दे के आया कितना 3800 रुपए, ठीक है। अब वो बेचने वाला है, वो इलेक्स पे बेचेगा, किसी को बेचेगा, देखे ही सोल्ड दोस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स, उसने वो बॉटल सॉस के बॉटल क्या कर दिया अकबरी ब्रदर्स को बेचा, एंड कलेक्ट जीएसटी 4100, बेचा और उससे जीएसटी कितना मिला उसे 4100 रुपए उसने कलेक्ट किया, ठीक है। तो कलेक्ट मतलब जब बेचने के बाद जो जीएसटी आ रहा है उसी को हम कलेक्ट बोलेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे आउटपुट
टैक्स, है ना, कितना आउटपुट टैक्स भैया इसका 4100। तो आमिर को कितना टैक्स देना पड़ा, कितना जीएसटी देना पड़ा, तो देखो यहां पे जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना बेटा 4100 माइनस आईटीसी कितना 3800। ठीक है, 8 9 10 4100, मतलब 300 रुपए इसे देना पड़ेगा जीएसटी। अब ये जीएसटी है, ठीक है, अब यहाँ पे 300 रुपए जीएसटी है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकालो। देखो जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी हर ट्रेडिंग का निकालना है, तो जीएसटी इतना है, सो सीजीएसटी कितना होगा इसका, सीजीएसटी है 300/2, मतलब 150 रुपए, और एसजीएसटी कितना है सेम, एसजीएसटी भी सीजीएसटी के इक्वल ही होगा ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू 150 रुपए। क्लियर बच्चों, ये हो गया आमिर का ट्रेडिंग। ठीक है, आमिर ने खरीदने के टाइम 3800 रुपए टैक्स दिया था, बेचने के टाइम जब उसने बेचा, किसको बेचा, अकबरी ब्रदर को, तो उसने उससे 4100 रुपए जीएसटी ले लिया। 3800 रुपए दिया और 4100 रुपए लिया। गवर्नमेंट बोलता भाई मेरा टैक्स किधर है, तो उनका टैक्स क्या है, वो 4100 जो लिया उसमें से बोला माइनस कर देगा, भाई 3800 मेरा अपने आ गए, मैंने ऑलरेडी दे दिया था, मैंने अपनी जेब में रख दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कितना है 300 रुपए, भैया ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उनका हो गया जीएसटी पेएबल। अब दूसरे बंदे की बात आती है, वो बंदा है, देखिए यहाँ पे किसको पे किया उसने बेटा, अकबरी ब्रोस। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड नंबर वाले बंदे की, वो है अकबरी, अकबरी ब्रोस। ठीक है, अब अकबरी ब्रोस ने आमिर को कितना टैक्स दिया था भैया, आमिर को जो टैक्स दिया था वो दिया था 4100 रुपए। ठीक है, आमिर को कितना दिया था 4100, तो अकबरी का वो तो इनपुट हुआ ना, क्योंकि अकबरी ने खरीदा है ना, यहां पे आमिर ने बेचा था बट खरीदने वाला कौन है, अकबरी, तो अकबरी का इनपुट कितना हुआ बेटा, अकबरी का इनपुट हुआ 4100। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि आमिर ने खरीदा है, सॉरी आमिर ने उससे कलेक्ट किया था बेचने के बाद, बट खरीदने वाला कौन है, अकबरी, तो अकबरी का इस बार इनपुट टैक्स हुआ है, वो इनपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स आईटीसी क्या है इसका बेटा 4100 रुपए, है ना, इसको खरीदने के टाइम कितना देना पड़ा 4100। अब इसने किसको चूना लगा देखेंगे, अकबरी, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी 4500। इसने किसे सेल किया, मयंक फूड कॉर्नर को बेटा, और मयंक फूड कॉर्नर को जो उसने सेल किया तो उससे जो कलेक्ट किया जीएसटी वो कितना किया 4500, मतलब इसका आउटपुट टैक्स कितना हुआ, आउटपुट टैक्स 4500। अब गवर्नमेंट बोलेगा भैया मेरा जीएसटी निकालो फटाफट, तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस आईटीसी, तो आउटपुट कितना है इसका 4500 माइनस 4100, अब कितना होगा ये हो जाएगा 400 रुपए, ये अकबरी ब्रोस गवर्नमेंट को देगा। सो इसका सीजीएसटी कितना हुआ, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 400/2, मतलब 200 रुपए, और सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 200 रुपए, है ना, तो ये हो गया इसका ट्रेडिंग। अब इसकी बात खत्म। अब अकबरी ब्रोस से किसने लिया था, अकबरी ब्रोस से किसने लिया था, मयंक फूड कॉर्नर में, तो मयंक फूड कॉर्नर अकबरी ब्रोस से तो लिया था, बट मयंक फूड कॉर्नर का ये क्या हो गया 4500 क्या हुआ, इनपुट हुआ ना, मयंक फूड कॉर्नर को बेचा ना अकबरी ने, बेचा किसको, मयंक फूड कॉर्नर, तो यहां पे जो थर्ड बंदा है वो है मयंक, मयंक फूड कॉर्नर, ये एक से शॉप का नाम है। अब मयंक फूड कॉर्नर का इनपुट टैक्स हो गया, क्योंकि उसने किसको बेचा, अकबरी को, है ना, अकबरी ने उसको बेचा, किसको, मयंक को, तो मयंक ने उससे खरीदा है ना, तो मयंक का इनपुट टैक्स कितना हुआ बेटा, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, इनपुट टैक्स मयंक का कितना हुआ बेटा इसमें 4500। अब मयंक ने आगे उसको बेचा या आगे उसको यूज किया, वो आगे कहानी नहीं लिखी है, तो इसका आउटपुट हमारे पास नहीं है, दैट्स हम इसका जीएसटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमारे पास
हर ट्रेडिंग का, इन्होंने क्या बोला, फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी, सबका जीएसटी निकाल दिया, देखो बेटा सबका जीएसटी फाइंड आउट कर लिया, ये रहा जीएसटी, ये रहा सीजीएसटी और ये रहा एचजीएसटी। सेम इसका भी ये जीएसटी रहा, ये सीजीएसटी और ये रहा एचजीएसटी, सबका हमने निकाल दिया। तो एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, हमने सारी चीज निकाल दिया। मयंक का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या किधर सेल किया वो कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने बताया नहीं, हो सके इसने सारे यहाँ पे जो सॉस वो खा गया होगा, ठीक है। तो मयंक एंड अमीर एंटरप्राइजेस और अकबरी ब्रोस, इनकी कहानी आपको समझ में आ गई, इनपुट और आउटपुट की समझ में आई। जब भी हम खरीदने के लिए जो टैक्स देते हैं उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, और बेचने के टाइम जो सामने वाले बंदे से हम टैक्स कलेक्ट करते उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। और गवर्नमेंट सीधा बैठा है, भैया हमारा टैक्स दे दो, तो हम देंगे गवर्नमेंट को आउटपुट माइनस इनपुट। क्यों माइनस किया, क्योंकि ऑलरेडी खरीदने के टाइम दिया था ना रे, तो माइनस कर लो। जब वो माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है ले जाओ, हमने गवर्नमेंट को दे दिया, तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे जीएसटी पेएबल। तो हर ट्रेडिंग में जीएसटी पेएबल निकला है हमारा। तो इससे रिलेटेड 2 से 3 और क्वेश्चन लूंगा बच्चों, चिंगू से नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन लेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा। नया टॉपिक था, और 2-3 क्वेश्चन लेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, फिर आगे के टॉपिक में हम जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में 4 से 5 टॉपिक है वो हम क्लियर करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे हम लोग।